दोस्तों, देश भर के 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है और ऐसे में एसआईआर भरना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा तो आपकी नागरिकता भी खत्म हो सकती है, साथ साथ आपका वोटर लिस्ट से नाम तो हट ही जाएगा। तो ऐसे में आपको सही एसआईआर फॉर्म भरने की क्या प्रोसेस है, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं, इस वीडियो में समझाने वाले हैं। आपको एसआईआर फॉर्म दोस्तों आपके बीएलओ के द्वारा आपके घर पर प्रोवाइड किया गया होगा और उस पर आपको अपना एक फोटो, नवीनतम फोटो चिपकाना है। साथ साथ आपको कुछ डिटेल भरनी है, जैसे कि आपकी डिटेल, और साथ ही साथ अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था तो आपको वो भी डिटेल भरनी है। अगर आप नाम नहीं था तो आपके माता पिता का भी किसी का नाम हो सकता है, उनका डिटेल भरना है। तो फॉर्म भरना कैसे है बिना किसी गलती के? बहुत से लोग दोस्तों गलतियां कर रहे हैं एसआईआर फॉर्म भरने में और उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में सारी गलतियों को खत्म करते हुए, सारे कंफ्यूजन आपके दूर करते हुए इस वीडियो को हम आपके लिए बना रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको ए टू जेड जानकारी समझ में आ जाए। तो चलिए डायरेक्ट हम आपको दिखाते हैं कि एसआईआर फॉर्म 2025 कैसे भरना है। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार का जो इन्विटेशन फॉर्म है, जो गणना प्रपत्र फॉर्म है, वो मिला होगा जी। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल लिखा होगा इस वाले कॉलम में, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सीरियल नंबर, विधानसभा वगैरह लिखा होगा, यहाँ एक क्यूआर कोड लगा होगा और यहाँ पर आपकी पुरानी फोटो लगी होगी पहले से। और यहाँ पर आपको सबसे पहला काम है, जो पहला नंबर है ना, इस पे आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर आपकी एक नवीन फोटो बनवा करके चिपका देनी है। ये फॉर्म में पहला जो स्टेप है उसमें केवल आपको यहाँ पर नवीनतम फोटो यहाँ पर लगा देनी है, बस। ये आपका पहला नंबर भर जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरा नंबर है वो कैसे भरना है। तो यहाँ दूसरे नंबर में ये दो दिख रहा है ना, यहाँ पर से आपको कुछ डिटेल मांगी गई है। ये तो दूसरा नंबर हो गया। अब इस डिटेल को यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर में आपको डिटेल भरनी है। अब ये डिटेल कौन सी भरनी है ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डिटेल आपको सही भरनी है अपने आधार के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरने, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपके आधार में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर लिख देनी है। अब ये भरना किसका, ये भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो जिसका ये फॉर्म है ना, जो जिसका यहाँ पर नाम लिखा होगा 1 नंबर में, उसी का डिटेल भरना है। तो 3 नंबर में सबसे पहले उसका डिटेल में आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी और आधार कार्ड नंबर डालना होगा। अगर आप देना चाहते हैं तो ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आधार कार्ड नंबर देना चाहते तो दे दें। इसका यहाँ पर थर्ड इसमें कॉलम में आपको मोबाइल नंबर आपको अपना देना होगा। अब यहाँ पर आती है बात, ये फादर या गार्जियन नेम। तो आधार कार्ड में आपके पिता का नाम लिखा होगा ना, या गार्जियन का नाम लिखा होगा पीछे, तो वो देख लीजिएगा, मतलब अपने पिता का नाम इस कॉलम में भरना है। या अगर आपके पिता नहीं तो आपका कोई गार्जियन होगा, उसका नाम भरना है। अगर गार्जियन का इपिक नंबर है, अगर गार्जियन का मतलब कि आपके पिता का वोटर आईडी कार्ड बना होगा तो उसमें वोटर आईडी कार्ड नंबर को ही पिक नंबर बोलते हैं, वो लिखा रहता है। तो अपने आप पिताजी से पूछिए कि पापा की आपका वोटर आईडी कार्ड मुझे चाहिए क्योंकि फॉर्म भरना है, तो आपको दे देंगे। तो आपको अगर मतलब उनका वोटर आईडी कार्ड मिल जाता तो उसका इपिक नंबर भी दे देना है। इससे आपके सत्यापन में दोस्तों सरकार को ज्यादा दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से सत्यापित कर लेगी वो, आपको समझ जाएगी अच्छा इनके पिताजी पहले से वोट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नागरिक है। ये हो गया। इसके बाद अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर से छोड़ना ही पड़ेगा, सिर्फ नाम दे देंगे। अब बात करते हैं माता का नाम आपको यहाँ पर देना है। माता का अगर वोटर आईडी कार्ड अवेलेबल है तो वो देना है, अगर नहीं है तो आप केवल नाम ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसके 2 कॉलम दिए, स्पाउस नेम इफ एप्लीकेबल, स्पाउस इपिक नंबर। अगर आप शादीशुदा पुरुष हैं तो आपको यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम देना है, अगर शादीशुदा पुरुष हैं। अगर आपकी शादी नहीं होनी है तो फिर आपको ये दो कॉलम भरने ही नहीं। अगर आपकी शादी हुई नहीं ना तो ये वाले नीचे वाले 2 कॉलम भरने ही नहीं। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है तो अगर आप पति हैं, मतलब आप पुरुष हैं, तो आप अपनी पत्नी का नाम भरें और उन्हीं का इपिक नंबर डाल दें, अगर उपलब्ध है तो। नहीं है तो इसे छोड़ सकते, ऑप्शनल है। अगर आप महिला हैं तो आप यहाँ पर दोस्तों अपने पति का नाम भरेंगे और साथ साथ उनका एपिक नंबर डाल देंगे। तो ये कॉलम आपका भरकर रेडी हो गया ना। अब आके नीचे जो मेन है, यहाँ पर लोगों को दिक्कतें आ रही हैं 4th और 5th नंबर में। एक तो देखिएगा 4th नंबर आपको दिख रहा है और 5th नंबर कॉलम दिख रहा है, इनमें भरने में दिक्कतें आ रही है। इसको कैसे भरना है तो कुछ चीजें आप पहले समझ लेते हैं भरने से पहले, कि अगर आपका नाम आपने अपनी डिटेल भर दी ऊपर, अब आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये पता करना है कि 2003 की वोटर लिस्ट थी उसमें क्या आपके पिता का नाम आपका नाम उपलब्ध था या नहीं था। अगर देखिए आप नए होंगे, मतलब आपकी उम्र अभी हाल ही में 20-25 साल हुई होगी, तो आपका 2003 की लिस्ट में तो नाम होगा ही नहीं, तब तो आपका वोटर आईडी कार्ड बना ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़े लगभग 40 साल के ऊपर हैं,
तो हो सकता है आपको 2003 में वोटर लिस्ट बन चुका हो सकता है। अगर आपको 2003 में वोटर आपकी मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका वोटर लिस्ट बना है तब आपको 4th कॉलम भरना है। अभी सिर्फ ये डिसाइड करिएगा। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, 2003 वाली वोटर लिस्ट में नाम नहीं है आपका, तो आपको अपने पिता का डिटेल 5 वाले कॉलम में भरना होगा। फिर आपको ये ब्लैंक खाली छोड़ देना फोन नंबर। ध्यान रखिएगा, फोन नंबर तभी भरना है जब आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में हो, तब भरना है, नहीं तो छोड़ देना है। अब डिसाइड ये करना है कि अगर आपका नहीं होगा तो आपके पिता का वोटर आईडी कार्ड बना होगा ना 2003 की लिस्ट में होगा, तो उनका डिटेल आपको 5 नंबर में भरना है, फिर इसको छोड़ देना है। अगर आपका नाम मान लो 2003 की वोटर लिस्ट में है, आपको सिर्फ 4 नंबर भरना है, फिर 5 छोड़ देना है। कुल मिलाकर इनमें से कोई एक भरना है, 4 या 5 एक भरना है। ध्यान रखिए, केवल एक भरना है। तो 4th नंबर कब भरेंगे? यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तब आपको 4th भरना है और 5वां खाली छोड़ देना है। अब 5 कब भरना है? जब आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो आपको देखना अपने पिता का नाम क्या 2003 की वोटर लिस्ट में था। अगर था तो आपको 5 नंबर कॉलम भरना है, 4 को खाली छोड़ देना है। समझ गए? क्लियर कट जवाब। अब भरना क्या, वो बहुत ही सिंपल सी डिटेल। अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था तो सबसे पहले जो नाम था वो भरना। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपकी 2003 के वोटर लिस्ट में नाम कुछ और हो, थोड़ा बहुत स्पेलिंग में मिसमैच हो और आज कुछ आपने सुधार करवा लिया, तो आपको 2003 के अकॉर्डिंग भरना है। ध्यान रखिए, 2003 के अकॉर्डिंग आपको नाम डालना है। आपको कहां से मिलेगा? ये वोटर लिस्ट में मिलेगा। वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको भी बता दूंगा, 2003 वाली। अब नाम भरना है, एपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है। रिलेटिव नेम 2003 में आपके उसमें रिलेटिव नेम लिखा होगा ना, पिता का नाम या माता का नाम, वो भरना है। रिलेशन क्या है आपके, अगर पिता है तो यहाँ पर पिता बने। डिस्ट्रिक्ट क्या था, स्टेट क्या था, एसी नेम क्या था, ये आपको भरना है। एसी नंबर वगैरह डाउनलोड देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पर आना है और यहाँ पर आपको 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी होगी। तो ईसीआई वोटर से लिखेंगे तो पहला वेबसाइट मिलेगा और इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। ये दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट आ जाती है और यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 वाले कॉलम में आना है और सर्च योर नेम इन लास्ट SIR का ऑप्शन दिखता है, इसको क्लिक करना है। अब आपको देखिए सर्च इन लास्ट SIR अपने स्टेट से भी कर सकते हैं, सर्च बाय इलेक्टर्स डिटेल उससे भी आप ढूंढ सकते हैं। तो मैं प्रदेश के हिसाब से करूंगा। आपको सबसे पहले अपना प्रदेश चुनना है। इसके बाद 2003 में आपकी वोट आपके कहां पड़ते थे विधानसभा के, ये ध्यान रखना है क्योंकि दोस्तों विधानसभाएं चेंज होती रहती, तो आपको पता कर लेना 2003 में आपकी विधानसभा कौन थी, उसी विधानसभा को चुनना है। हो सकता है आपकी आज विधानसभा कुछ और हो, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट आपको चुनना है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पहले डिस्ट्रिक्ट चुनना है, फिर विधानसभा चुननी है। इसका पोलिंग स्टेशन आपका अपने गांव का नाम ढूंढ लें, यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर दें। व्यू पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल आपका खुलकर आ जाएगा आपके गांव का। अगर आपके गांव में एक से अधिक वोटर लिस्ट है तो उसको दोनों को डाउनलोड करके देख ली आपका किस लिस्ट में नाम है। अब जो एसी नंबर था ना, विधानसभा नंबर, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ये 391 लिखा ना हमारे केस में, भाग संख्या यहाँ पर मिलेगा। सीरियल नंबर, जिस सीरियल के सामने आपका नाम लिखा होगा वही सीरियल नंबर भरना है। तो कुल मिलाकर ये जब फॉर्म भरेंगे ना, एसी नंबर में आपको विधानसभा नाम भरना है, पार्ट नंबर में भाग संख्या और सीरियल नंबर में जहां पर आपका नाम होगा वो वाला। तो 4th नंबर भी भर गया, समझ गए। 5th नंबर भी ऐसे भरना है, अगर 5th तभी भरना है जब आपका नाम ना हो, ध्यान रखिएगा। बस फॉर्म भर चुका है, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करके और इस फॉर्म को अपने BLO को सबमिट कर देना है। बस आसानी से आपका SIR फॉर्म भर जाएगा और आपका नाम वोटर लिस्ट में सही हो जाएगा। किसी भी समस्या के लिए आप हमें कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई अगर आपको समस्या होती है तो। देखा दोस्तों कितने आसानी से आपने SIR फॉर्म 2025 भरना सीख लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आपका किसी भी कॉलम में कोई भी त्रुटि होती है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि SIR फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी बरतें। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, जैसे कि आपके नाम में गलतियां हैं या आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो क्रिएट कर रखे हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। और आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपने हमारा चैनल हेल्प इन हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर नहीं किया है, तो तुरंत ही करिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो में लगातार देता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।